और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, श्री तुलसी महाराज जी हैं, संत हैं, शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, उज़्मा खान जफर हयात की पत्नी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ विशाल सिंह रघुवंशी हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले विशाल के पास चलेंगे। विशाल, किस तरह की तस्वीर और क्या कुछ बातें निकलकर वहां से आ रही है सामने? देखिए, मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं जिस हाथे से ये वीडियो जो है वो पूरा शूट किया गया है, जो लाल रुमाल जो है वो दिखाया गया है और भीड़ जो है अचानक से उस पार से इस पार आती है। जिस व्यक्ति ने ये पूरा वीडियो शूट किया है वो हमारे साथ है, उनकी ये दुकान भी है। ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था पूरा मौके पर, किस तरह से भीड़ यहाँ पर आई थी और उस दौरान क्या कुछ माहौल था यहाँ पर? जहाँ पर आप बैठे हो ये हमारी दुकान है। एक मुस्लिम समुदाय के लोग इन्होंने एक बंदी की कॉल की थी, तो उधर यतीम खाने से होते हुए वो यहाँ पर आए बंदी कराते हुए। तो सीधे हम लोग की दुकान पर आए कि आप दुकान बंद कर दीजिए। तो हम लोगों ने मना करा हम कि भाई हम लोग की दुकान हम लोग नहीं बंद करेंगे, आप अपने दुकानें चालू कर रहे हो, आप अपनी बंद कराओ जाके। उसके बाद उससे थोड़ी बहस होती है यहाँ के दुकानदारों से। फिर वो वहाँ पर ये जो आप खड़े हो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो ऐसे करके एक रुमाल दिखाता है। रुमाल दिखाने के बाद सामने वाली पट्टी से इस तरफ से दाएं और बाएं से हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग टारगेट करके चंदेश्वर हाथे के ऊपर ये, और ठेले थे उनके पास, रेड़ी जो होती है ठेले थे, उसमें पत्थर भरे हुए थे, बम भरे हुए थे, तमंचे भरे हुए थे, और सीधे टारगेट करके, कोई बात न चीत, सीधे टारगेट करके ये जो केवल हिंदुओं का हाथा है इसको निशाने पे ले लिया और सैकड़ों हजारों की तादाद में पथराव कर दिया यहाँ पे। अच्छा, हम देख पा रहे थे कि 3-4 पुलिसकर्मी भी जो है यहाँ सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उस वीडियो में आपने पूरा वीडियो शूट किया है, तो उस दौरान क्या अंदर हाथे के अंदर घुसने की कोशिश भी की थी? वो वीडियो जो शूट किया था वो हमने नहीं किया था, वो इस मकान के ऊपर जो रहते हैं उन्होंने शूट किया था। ये दुकान ने उसके नीचे की है। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें ये जब ये आपने देखा ये पूरी घटना हो रही है, तो अंदर क्या अंदर जाने की कोशिश भी किया था? अंदर, बिल्कुल अंदर हाथे के वो लोग घुस गए थे। तो अंदर महिलाओं ने, समझ लीजिए, जो वो लोग पथराव कर रहे थे वही पत्थर उठा उठा के वापस उनको मारा, तब वो भागे। और जो ये हाथा है वो पीछे भी मुस्लिम समुदाय के मकान बने हुए हैं, 5-5, 6-6 फ्लोर बना के रखे हुए हैं। उन छतों से भी उन्होंने हाथे पर हमला किया पत्थरों से। अच्छा, यहाँ पर एक व्यक्ति के जो है बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी, मुकेश नाम बताया जा रहा है, रिक्शा चालक था, उसका नाम भी पूछा गया था। तो ये कितनी दूर की घटना है यहाँ पर? यहाँ से जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ से 100 से 150 मीटर दूरी पर इसी जगह पर उधर से समुदाय के लोग आए, उससे नाम पूछा, उसने कहा कि मेरा मुकेश है, बस उसके ऊपर सब लोग चालू उसको बुरी तरह से, मतलब पूरा जान से मारने का प्रयास किया। यहाँ के विशाल, इनसे पूछिए, चूंकि ये वहां पर थे, तो क्या नाम पूछ कर पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था क्या? देखिए, बिल्कुल क्या नाम पूछ के जो है मारपीट? बिल्कुल नाम पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, मुकेश मारो। तुम्हारा क्या नाम क्या है, अमित मारो। तुम्हारा नाम क्या है, जो भी हिंदू बस बोल दे रहा था, हिंदू है, उसको मार रहे थे। यहाँ पर जब दुकान बंद कराने आए तो वो हम लोगों से कह रहे थे कि तुम सालों सबको काट डालूंगा। इस तरह के मतलब गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज करी। अच्छा, क्या देश विरोधी नारे भी इस तरह के लगे थे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वो लोग। अच्छा, वहाँ पे हम देख पाए थे वीडियो में जो है नकाब भी पहने हुए थे, सबने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी। ज्यादातर लोग मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे, सारे लोग, मतलब पूर्ण सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है। अच्छा, जो लाल रुमाल यहाँ पे सामने, चूंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी पर है, तो यहाँ पर जो लाल रुमाल दिखा रहे थे, हम एक चाहेंगे एक बार थोड़ा सा तस्वीर में हम आपको दिखाएं भी, कि बता दिए कि क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली। हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे साथ चल के आप बता दिए, अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीर जो है वो दिखा दें कि देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये दुकान है जहाँ पर सबसे पहले टारगेट किया गया था, ये हाथे की दुकान। यहाँ पर ही आके उन्होंने बहस की है, यहाँ पर दुकानदारों से बंद कराने की आह्वान किया, तो हम लोगों ने मना कर दिया। फिर हम लोगों से बहस हुई, तो फिर वो यहाँ से इस जगह पर खड़ा हुआ है। अच्छा, इस जगह पर खड़ा हुआ है, उसने ऐसे करके रुमाल दिखाया है और रुमाल कराने के बाद ऐसे ऐसे बुलाया है। तो इधर से और इस तरफ से, तीनों तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए और यहाँ पर पथराव कर दिया। अच्छा, कितनी संख्या होगी कि जब पूरा अंदर घुसे? हजारों की तादाद में थे भैया, हजारों की तादाद में। जफर हयात की पत्नी जो है वो मौजूद है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। विशाल, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम जरूर देखेंगे, आपसे आगे जरूर देखेंगे। आप एक रिएक्शन लेके मैं वापस आऊंगा विशाल आपके पास, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। क्या कुछ हुआ था, नाम पूछ कर यहाँ पर मारा गया है। उज़्मा खान जी, जफर हयात की पत्नी, हमारे साथ हैं। उज़्मा जी,
क्या ये सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं, कैसे देखा जाए अब इसको? आपको मालूम था क्या इस बारे में? पोस्टर लगाए गए थे, बंदी की गई थी, और जफर हयात जो कहा जा रहा है कि इसके पीछे से उन्हीं का हाथ है। जी, इसकी बंदी जो पोस्टर निकल के आ रहे हैं, आपने इसका एक पहलू देखा या पुलिस ने मीडिया को या बड़े अफसर को दिखाया गया तो एक पहलू दिखाया गया, दूसरे पहलू को छुपा लिया गया पूरी तरीके से। हयात जफर हाशमी ने पहले ऐलान किया था 2 तारीख को, 3 तारीख को बंदी है। ठीक, ये बात बार बार घूम के आ रही है मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह फैली। ठीक, मैं कमिश्नर ऑफ कानपुर अनवरगंज तेसु साहब इनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम रद्द किया गया। इसका वीडियो भी है, इसका मैसेज भी है, इसका ग्रुप में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। तो ये बात आप हटा के सिर्फ एक ही मुद्दा ला रहे हैं, हयात जफर हाशमी ने कहा था, तो हयात जफर हाशमी ने कमिश्नर साहब की बात मानते हुए प्रोग्राम स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। नहीं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं उस्मा जी, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ? मास्टर माइंड किस यहाँ पे बता रहे हैं, पत्थर लेके जा रहे थे, इसी कोई वीडियो है आपके पास, कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, वीडियो है ना, वीडियो दिखाया है ना, वीडियो दिखाया, हमें सड़कों पर ठेले पर पत्थर लेके जा रहे हैं, वो वीडियो अभी दिखाया है। आदमी पूरे दिन घर पे रहे, उनका लोकेशन चेक करके मालूम करते वो कहाँ थे। हाँ, तो यही तो आपसे देखिए उस्मा जी देखिए, समझिए, ठंडे दिमाग से समझिए, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या, कहाँ थे वो, क्या था, आप अपना पक्ष तो रखिए कम से कम। ने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया था, बंदी का पोस्टपोन करने के बाद ये मीडिया का सोशल मीडिया में बहुत चला सूचना दी गई, कमिश्नर साहब का भी मैसेज मेरे पास टाइम मौजूद है। उसके बाद हयात जफर हाशमी जुए की नमाज अदा करके अपने घर आ गए, सामने देखिए पूरा दिन वो घर गए। हाँ, वो बाहर निकले नहीं तो पत्थर ले जाने वाला आदमी कैसे, लोगों को भड़काने वाला आदमी कैसे, जो मन चाहा आरोप लगा रहे हैं सब, जो मन चाहा तो कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है, ये फैसला मजिस्ट्रेट में छोड़िए। अपने आप संगीन धारा मुकदमा कर दिया गया, 3 साल लगा दी गई, किस बिहार पे 3 साल लगाई गई, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। तो वहाँ हजारों लोग थे, केवल जफर हयात का नाम क्यों सामने आ रहा है? लोगों में नाम सिर्फ पेपर में हयात जफर हाशमी का आया है। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आ रहा है उनका नाम फिर बार बार सामने? ये पुलिस का एक खेल है, पुलिस को एक नाम मिला है, अपनी कमजोरी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा मत्था हयात जफर हाशमी में मोड़ दिया गया। तो जफर हयाती क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि 2 दिन पहले हयात जफर हाशमी नाम आया था, तो ये लगा दिया गया है नाम। मेरे सरकार से, ये उत्तर प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों से यही आह्वान है, यही उनसे गुजारिश है, इसकी निष्पक्ष पूर्ण रूप से बेहतर जांच कराई जाए, जांच में जो भी अपराधी का भी होगा उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी इसमें दोषी होगा उसको जेल भेजा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कपिल श्रीवास्तव जी चर्चा में आइए सर। कपिल श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं इस पूरी पिक्चर को, कौन है इसके पीछे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इसके पीछे जो हिंसा काम की है उसके षड्यंत्र को खोलने के लिए समाजवादी पार्टी एक न्यायिक जांच की मांग करती है, क्योंकि बिना न्यायिक जांच के ये सत्य सामने नहीं आएगा कि इसमें एग्रेसर कौन है। और दूसरी चीज ये है कि ये नौबत आई क्यों, और जिसके वजह से नौबत आई वो तो खुला आजाद घूम रहा है। हाँ। नूपुर शर्मा जी कहाँ हैं आदरणीय? हाँ। उनके ऊपर एफआईआर कायम हो गई तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? भाई 154 सीआरपीसी में जब असंज्ञेय मामला है और ये धारा ऐसी है कि जो कि शमनीय धारा नहीं है, तो फिर अजमानती धारा के अंदर, संज्ञेय धारा के अंदर गिरफ्तारी अब तक पुलिस क्यों नहीं करती? तो गिरफ्तारी की मांग ऐसी की जाएगी क्या? पत्थर फेंक कर की जाएगी क्या? पत्थर मार कर की जाएगी क्या? करेंगी? अनुज भाई, मैंने तो पहले ही कहा कि किसी भी हिंसा का पोषण कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है जो हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखता है। पीएफआई का नाम भी आ रहा है इस पर कपिल जी। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें इसमें चूंकि 3 एफआईआर हैं और तीनों एफआईआर को विभिन्न बिंदुओं पर अन्वेषण होना चाहिए, और ये अन्वेषण अगर न्यायिक जांच के क्रम में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब तीसरी बात, जो पीएफआई की बात आप करें, पीएफआई तो सीएए और एनआरसी से लेकर के दिल्ली के दंगे से लेकर के हर जगह आया,
लेकिन केंद्रीय सरकार को आखिर क्या ऐसी मुसीबत है कि पीएफआई को ये बैन नहीं कर रहे? भाई अगर आपका कोई तकिया कलाम है, कोई आप कव्वाली करना चाहते हैं उनके साथ, या वो आपको फायदा पहुंचाते हैं, तो आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। आप कार्रवाई कीजिए ना। नहीं, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका जवाब समीर जी बैठे हैं वो देंगे, इसका जवाब समीर जी बैठे हैं वो देंगे, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? बार बार पीएफआई का नाम क्यों सामने आता है जब भी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है? तो कह तो रहे कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक विंग है। हाँ, अब इससे ज्यादा साफ और क्या कह दें? पीएफआई गलत किया कि नहीं किया, गलत करता है कि नहीं करता, ये बता दीजिए जरा। विंग नहीं होता तो पीएफआई को बैन कर दिए होते, बुलडोजर चला दिए होते, जेल में डाल दिए होते, सजा करा दिए होते। पीएफआई गलत करता है कि नहीं करता है? ओवैसी साहब को करा सकते हैं ना उनको करा सकते हैं। पीएफआई गलत करता है कि नहीं करता है? क्यों गलत कामों में उनका नाम आता है? ये तो सरकार बताए ना कि अगर सरकार बैन नहीं कर रही है तो इसके मतलब ये साबित नहीं कर पा रही है कि वो गलत करता है कि सही करता है। भाई आप चार्जशीटेड तो करो पहले, हाँ, माननीय न्यायालय में विचारण कराओ, उनको सजा दिलाओ। तो ठीक है, मतलब पीएफआई की कोई गलती नहीं है ना। जब भी भाजपा फेल है, नहीं, भाजपा सरकार फेल है, इसका मतलब पीएफआई की कोई गलती नहीं है, कभी उसने कुछ गलत नहीं किया, आप मानते हैं बात? मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी एजेंसी का काम थोड़ी करती है। समीर सिंह जी जवाब दीजिए। अरे सही को सही और गलत को गलत तो कह सकते हैं ना कपिल श्रीवास्तव जी? 10 मुद्दों पर आ जाएंगे और कहेंगे ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं कानूनन, और आज आप कह रहे हैं कि भाई कानूनन चलना है। एफआईआर दर्ज है। हाँ, अगर कोई एफआईआर दर्ज है, आज आप नहीं बोल, पीएफआई के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, पीएफआई के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, समीर सिंह जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगा दिए कपिल श्रीवास्तव ने यहाँ पर। ठीक है समीर जी। नहीं, देखें अनुज जी, कपिल श्रीवास्तव का आरोप लगाना जायज है। जायज इस नाते है कि पीएफआई की गतिविधियों को समर्थन करना इनकी मजबूरी भी है और इनकी नियति भी है। जिस अखिलेश यादव ने सरकार में रहते हुए आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया हो, वो पीएफआई को कंडम कैसे कर सकता है? ये कह रहे हैं पीएफआई हमको लाभ दे रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से समझौता समाजवादी पार्टी करती है और राहुल गांधी जब अमेठी हारते हैं तो वायनाड में जाके चुनाव लड़ते हैं और पीएफआई से समर्थन लेते हैं। तो पीएफआई से समर्थन कांग्रेस लेती है और समाजवादी पार्टी लेती है। आतंकवादियों से समर्थन कानपुर में कौन है? इस साजिश के पीछे कौन है? इस नाते देश जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि पीएफआई का समर्थक कौन है, पीएफआई लाभ किसको पहुंचा रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कानपुर के अंदर जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। इसको सबको निंदा करनी चाहिए। देखिए, घटना के सवाल पर जब आप देखेंगे अनुज जी, मस्जिद में नमाज पढ़ने इकट्ठा होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन किसी को भी करने का अधिकार है, हाँ, किसी भी विषय पर, हम इसको नहीं गलत मानते। लेकिन प्रदर्शन में ठेले पर सब्जी बिकती है अनुज जी, पत्थर नहीं बिकता। पत्थर और गोली और बम चलाना, लोगों को मारना, हिंसा फैलाना, बिल्कुल ठीक बात है। आता हूं सर, दूसरे राउंड में आता हूं। एक बार जल्दी से सबकी बातें हो जाए। शोएब सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी जी, भाई आप ठीक है, प्रोटेस्ट करिए, सबको अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन यहाँ पर पत्थरबाजी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए अनुज साहब, ऐसा है कि जो घटना हुई है इसकी मैं मुखालफत करता हूँ, बहुत कायदे से मुखालफत करता हूँ। जो घटना हुई है और नहीं होनी चाहिए थे, और जहाँ तक पीएफआई की बात चल रही है तो उसको भी ना जोड़ा जाए। जो कल वाक़या हुआ है उस पर देखा जाए कि जिन लोगों ने साजिश रची और आम हिंदुस्तानियों उनके भड़काने में आके उन्होंने एक कदम उठाया, जबकि कल वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे। और प्रशासन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि प्रशासन की ढलाई थी, मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि प्रशासन टोटल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह में लगा हुआ था। यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि इसका एक तरीका है। देखिए, जैसे किसी ने कोई बयान दिया तो इस वक्त जो वहाँ की कमेटियाँ ये कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री को ये बात लिखूंगा कि जाँच कराई जाए, तो आपको ये चाहिए था कि आप एक विज्ञापन लिखते और विज्ञापन लेकर डीएम के पास जाते और उनसे, डीएम से ये कहते कि देखिए ये किसी का बयान आया है जिसकी मैं मुखालफत करता हूं और इसको आप आगे बढ़ाएं और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो आज ये कह रहे हैं, और उन्होंने ये काम नहीं किया। जो हिंसा सामने, देखिए जो हिंसा सामने आई,
इसमें आम हिंदुस्तानी परेशान है। यहाँ सियासी रोटियां ना सेकी जाएं, बिल्कुल ठीक यहाँ बात है, सियासी रोटी ना सेकी जाए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये पत्थरबाजी करना, ये अगर आपको कुछ कहना है, किसी चीज का विरोध करना है तो आप तरीके से कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, आप ज्ञापन सौंप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से पत्थरबाजी करना, बम कट्टा गोली चलाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तुलसी महाराज जी जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। शोभ जी आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल गलत है तुलसी महाराज जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। मैं आप चैनल जी हाँ तुलसी महाराज जी कैसे देखते हैं इसको? हाँ जी, मैं इतना ही कहना, हम इसको कैसे क्या देखते हैं, आंखों से देख रहे हैं, इतना आंखों से दिख के नहीं दिख रहा है। जब सारी सरकार को, सारी व्यवस्था को, सारी गवर्नमेंट को, सारी पब्लिक को, और ये आज से थोड़ी ना इनका हो रहा है, आदिल शाही से चले आ रहे हैं ये सब। यही अब इनको एक ही चीज पता लग रहा है, मुझे लगता है शिव तांडव के बिना मानना ही नहीं है। अब जब शिव तांडव हम लोगों की तरफ से होगा तो फिर कहेंगे कि गड़बड़ करते हैं। अगर हम भी इसी तरह अधिकार मांगने उतर जाएंगे, हम भी इसी व्यवस्था में उतर जाएंगे, हम भी फाड़ने लगेंगे, तो 70% जब फाड़ेंगे तो 30% की हालत क्या होगी? और वहां से ये 1-2 मुर्गे बैठे वहां पे बकवास करते हैं, हैदराबाद से 2 कहीं से बकवास करते हैं, 3 दिन रोते हैं, फिर उसके बाद गिड़गिड़ाते हैं और फिर संवेदना कहते हैं कि संवेदना नहीं है। अगर कहीं संवेदना से ही हम लोग बचे बैठे हैं और कहीं प्रेम भाव से जी रहे हैं, तो जीने का अगर उनको आदत नहीं है और इसी अधिकार से अगर जीना चाहते हैं, इसी सिस्टम से आना चाहते हैं, तो फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये बार बार पत्थरबाजी, ये करना, चोट दे देना, मार कर देना, एकाएक भेड़ की तरह इकट्ठा हो जाना मस्जिदों में, फिर वहां से निकल के भेड़िए की तरह लड़ना, ये अगर करना ही है तो फिर खुल के बातें करके आए, गवर्नमेंट सिस्टम को साइड कर दें अगर इनको अपने हाथ में गवर्नमेंट लेना है। नहीं तो बाद में कहेंगे गवर्नमेंट आ गई, फलाना आ गया, ये नहीं सुनना है। जब हम लोग पता लगा ज्ञान वापी लेने चलते हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हो, कानून नहीं मान रहे हो, ये नहीं मान रहे हो, और जब कानून मानने लगते हैं तो पता लगता है ये नहीं हो रहा है। अब इनके सिस्टम में कहां खड़े होना है, एक बात समझ, अब मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है कि शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो किए थे बेचारे मजबूर होकर इनके ऊपर करना पड़ा, तो वही दशा ये बार खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, रहिए महाराज जी, आप हमारे साथ जरूर बाकी मेहमानों के पास भी जरूर जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो अच्छी नहीं है। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है, आपको विरोध करना है, आप शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। ये पत्थर, और इतने पत्थर एक साथ इतने कहां से इकट्ठा हो गए और ठेले पर लेकर चल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। सर हम इनसे कह रहे भैया घर चलो, अपने घर चलो, घर नहीं गए। अच्छा, पत्थर कौन चला रहा था इनमें से बताओ? पुलिस अपना कहा गाड़ी वाला ये जबरदस्ती चल गया है छत पे। राहुल विधायक है, डीसीपी है, उन्होंने ये गिरफ्तारी की, पकड़ के उनको लाया गया है। ये गाड़ी वाला के 3 लोगों को लेके आए हैं। सर मारा है सर, पुलिस की लेबरी करता हो रही थी, 3 लोग पकड़े गए हैं। 3 लोग अपने आप को लेबर बता रहे हैं, बता रहे कि हम लेबरी करता है। कानपुर में हुई हिंसा पर एक और दंगाइयों की गिरफ्तारी और दूसरी ओर सियासत दोनों जारी है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने हिंसा को सियासी साजिश बताया है। 40 सालों से चंद्रशेखर हता कई लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है।
हमला कर देना, ठेले में लाद कर ईंटें पत्थर ले आना, फिर मस्जिदों से बम चलाना, फायरिंग करना, पेट्रोल बम फेंकना, इसके मतलब ये पूरा कोई षड्यंत्र था, पूरा योजनाबद्ध इनका ये था कि आज चंद्रेश्वर हाथी पर हमको आक्रमण करना है। उधर हिंसा को लेकर समाजवादी तो रहे कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक विंग है। हाँ, अब इससे ज्यादा साफ और क्या कह दें? पीएफआई गलत किया कि नहीं किया, गलत करता है कि नहीं करता, ये बता दीजिए जरा। विंग नहीं होता तो पीएफआई को बैन कर दिए होते, बुलडोजर चला दिए होते, जेल में डाल दिए होते, सजा करा दिए होते। पीएफआई गलत करता है कि नहीं करता है? ओवैसी साहब को करा सकते हैं ना उनको करा सकते हैं। पीएफआई गलत करता है कि नहीं करता है? क्यों गलत कामों में उनका नाम आता है? ये तो सरकार बताए ना कि अगर सरकार बैन नहीं कर रही है तो इसके मतलब ये साबित नहीं कर पा रही है कि वो गलत करता है कि सही करता है। भाई आप चार्जशीटेड तो करो पहले, हाँ, माननीय न्यायालय में विचारण कराओ, उनको सजा दिलाओ। तो ठीक है, मतलब पीएफआई की कोई गलती नहीं है ना, इसमें भाजपा फेल है, नहीं, भाजपा सरकार फेल है, इसका मतलब पीएफआई की कोई गलती नहीं है, कभी उसने कुछ गलत नहीं किया, आप मानते हैं बात? मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी एजेंसी का काम थोड़ी करती। समीर सिंह जी जवाब दीजिए। अरे सही को सही और गलत को गलत तो कह सकते हैं ना कपिल श्रीवास्तव जी, 10 मुद्दों पर आ जाए। तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके पीछे कौन है। विशाल रघुवंशी ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ। विशाल, जरा तस्वीरें दिखाइए और जो वहां पर चश्मदीद थे अगर आपके साथ हो तो एक बार बात करने की कोशिश करें। देखिए बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि देखिए हम जहां पर मौजूद हैं यहीं पर ही पूरा उपद्रव हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे एरिया में लगातार जो है गश्त की है, उसके बाद ये हुआ है कि यहां पर स्थितियां सामान्य हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और हम आपको अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि एक तस्वीर अंदर हाथे की भी दिखाएं, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो हमला हुआ था वो यहीं पर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये जो छत है यहाँ से जो वीडियो है वो शूट किया गया था और यहाँ पर पत्थरबाजी जो है सबसे पहले की गई थी। इसके साथ साथ इस पूरे हाथे में घुसने की कोशिश जो है वो की गई थी, जो वीडियो सामने आया है। इसके बाद आप पुलिस प्रशासन देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और स्थितियाँ फिलहाल सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं कि कल 3 बजे के आसपास जो है पुलिस की तरफ से बाकायदा पोस्टर जारी होंगे। वो पोस्टर ऐसे होंगे जो इस पूरे इलाके के जो CCTV हैं उन सब के फोटोज जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। प्रोफेशनल्स की टीम लग गई है और उन पोस्टर्स के साथ साथ जो फोटो जो जारी होंगी उनमें जो इनाम है उसकी घोषणा भी की जाएगी। और यही पोस्टर बाद में ये बाकायदा जो होर्डिंग्स है उसमें लगाए जाएंगे, जैसे कि CA NRC में हुआ था। और मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो से। समीर सिंह जी, देखिए यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आई हैं। उज़मा खान जो कि जफर हयात की पत्नी है वो कह रही है कि झूठ कह रही है पुलिस, वो तो दिन भर घर थे, जुम्मे की नमाज किया और घर आ गए थे, ये झूठा फंसाया जा रहा है उनको, ये बात भी निकल कर आ रही है। नहीं देखिए, जफर हयात आजमी का संबंध उस दंगे में है। आप उस पूरे प्रकरण को देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि उस पूरे प्रकरण को देखिए। इन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए पोस्टर लगाए थे। प्रोटेस्ट किसी को भी करने का अधिकार है अनुज जी, लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, सहमति असहमति रहती है, लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप बम नहीं चलाएंगे, आप गोली नहीं चलाएंगे, आप किसी की दुकान लूटेंगे नहीं। आप जैसे हमारे अभी शोएब भाई कह रहे थे कि भाई आप जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए, आप कमिश्नर को ज्ञापन दीजिए, आप विधानसभा पर प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात है।
लेकिन हिंसा करके लोगों को मारने अरे और समीर जी, वहां तो कानून नाम हाथ में पूछ लेने पूछ को कर किसी मारा को जा भी रहा अधिकार नहीं था। है। अभी चश्मदीद और मैं हमारे बड़े साथ मौजूद थे, लाइव उन्होंने बताया कि नाम पूछा और मारा है, पिटाई की है। के साथ आपको कह रहा हूँ अनुज भाई, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल विशाल जी ने दिखाया है। अनुज जी, शोएब सिद्दीकी, मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, गलत तो है, वही तो हम भी कह रहे हैं गलत है। कानून का राज है और इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। नाम लेके अगर कोई जुल्म कर रहा है तो यानी जाहिर सी बात इसके पीछे किसी का हाथ है। तो मैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से भी चाहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस मुल्क का माहौल ना बिगड़े। कैसे एक साथ कपिल श्रीवास्तव जी, हजारों की संख्या में कैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, और सब पत्थर फेंकने लगते हैं। भाई देखिए, हाँ कपिल श्रीवास्तव जी, जो गलत है बिल्कुल गलत है, जिसने अनुज भाई, जिससे कराया गलत है। अनुज भाई बिल्कुल, हाँ अरे भाई, अरे अब हमें कहने दें, हमें बोलिए श्रीवास्तव जी, बोलिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूं अनुज भाई, आप कोई हैरत, जी अनुज भाई, आप कोई हैरत नहीं है, हम लोगों को भी हैरत है कि 9 दिन से ये साजिश चल रही थी कथित इनके अनुसार, और उस जगह पर प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, राष्ट्रपति जी भी महामहिम साहब, यानी लोकल इंटेलिजेंस सो रही थी, जो LIU थी, इनकी अपनी और भी इंटेलिजेंस सो रही थी, पुलिस व्यवस्था भी सो रही थी, कहां थी भाई? चक्कर ये है कि मान लीजिए ये तो सीमित क्षेत्र से अगर कहीं बढ़ गया होता तब तो भारत को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। समीर जी कुछ कह रहे, काउंटर कर रहे हैं, आपने सरकार पर उंगली उठाई है, समीर जी काउंटर कर रहे हैं। आप बताओ ना, नमाज अदा होनी चाहिए कि नहीं? 9 दिन लग गया, 9 दिन लग गया, मस्जिद और में नमाज अदा करने के लिए क्या काउंटर करेंगे? ये काउंटर करेंगे, नमाज अदा करने देंगे कि नहीं करने देंगे? और उसके बाद वहां से निकल के हिंसा करना, अपने राष्ट्रपति के होते हुए, प्रधानमंत्री के होते हुए, मुख्यमंत्री के होते हुए ऐसी घटना कह रहे हैं कि 9 दिन से घट रही थी, ठेले पे बम और क्या बोलते हैं, ढेला लाया जा रहा था। बदनाम करना चाहते हो कपिल श्रीवास्तव? ढेला लाया जा रहा था, बम लाया जा रहा था, कट्टा लाया जा रहा था। आपकी बात आप मुस्लिम समाज को बदनाम मत करो, उन पे खरोच तक नहीं आई है। मुस्लिम समाज को बदनाम मत करो। मस्जिदों में कट्टा और बम नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, मस्जिदों में इबादत होती है, कट्टा इकट्ठा होता है, कुरान हिंसा नहीं सिखाता है, पर जो है बम आता रहा, मस्जिद को बदनाम मत करो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। प्रशासन योगी का सो रहा था, आप आतंकवादियों की पहना हुआ था, आप आतंकवादियों की मुकदमे वापस लेने वाली पार्टी हो, 9 दिन की आप लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी हो कपिल राष्ट्रपति की खाली सुरक्षा में लगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा नहीं करनी थी। कहाँ चला गया था बुलडोजर? बुलडोजर कहाँ चला गया था? यहाँ दंगा नहीं होता, कहाँ चला गया था? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। 9,000 आतंकवादी आपने जम्मू कश्मीर में छोड़ दिए, वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर PDP के साथ समझौता करके सरकार बनाई, आपने पुलवामा अटैक में आज तक अपने आतंकी मित्रों को नहीं पकड़ा। कोई भी बताइए ना, कोई भी आतंकी मित्र कोई भी होगा, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। और मैं कह रहा हूँ कपिल श्रीवास्तव कि 9 दिन से जिला से लेकर के ये लोग जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया, जिन्होंने उपद्रव करने का काम किया, ठीक है तुलसी महाराज जी, पीढ़ियां याद करेंगी कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। तुलसी महाराज जी चर्चा में आइए। महाराज जी, एक शख्स रुमाल दिखाकर लोगों को बुलाता है और हजारों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा चश्मदीद बता रहे हैं, और वहां पर फिर नाम पूछ पूछ कर मारने लगते हैं। बता रहे कि ठेले पर वहां पर पत्थर थे, कट्टा बम था, तो ये तो पहले से तय था ना कि ऐसा होने वाला है। जी देखिए, ये सब बाई प्लान था, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया में, संसार में एक यही कौम क्यों है, मुसलमान। ये तो अच्छा है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जो इस समय इतना सख्त हैं, तो दूसरा प्रधानमंत्री इतना सख्त है, तो उसके बाद यही एक कौम क्यों मिलती है, यही एक सिद्धांत क्यों मिलता है? इन्हीं को दुपट्टा दिखा के, इन्हीं को एक, और यही पूछ पूछ के मार रहे हैं। तो पर्टिकुलर हिंदू सनातन समाज के ही व्यक्ति को तो मारा जा रहा है। अगर सनातन के ऊपर आंच आ रही है तो ये एक कौम, यही एक कौम, भले ही पीछे उसके कोई भी हो,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन है उसके पीछे, मुझे कुछ लेना, लेकिन मुझे यह कहना है कि सनातन समाज का अगर एक भी व्यक्ति मारा जा रहा है, एक भी व्यक्ति घायल हो रहा है, और स्वयं इस समय सनातन समाज के दायित्व को संभालने वाले, स्वयं हमारे संत समाज को संभालने वाले, जानने वाले उस परंपरा को, ये हो गया है कि इस समय इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना सब कुछ समझते हुए तो ये हालत है कि जीना मुहाल कर रहे हैं। तो कल अगर नहीं होता तो क्या हालत होती? महाराज जी, जिसका इसमें हाथ है, हम तो खुद चाहे कह रहे हैं, जिसका हाथ है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनको व्यवस्था दिया जा रहा है, अगर नमाज अदा करने जा रहे हैं तो इकट्ठा होना इनके लिए बैन करना पड़ेगा, ये कहीं इकट्ठा ही ना हो, यही नियम बनाना पड़ेगा। आगे चल के जुम्मा क्या और कौन नमाज, जैसे हम अपने मंदिरों में पूजा करने जाते हो तो विधि विधान से अलग अलग, ऐसे इनके विधान हटाने पड़े, क्योंकि इकट्ठा होने का यही मौका है और इससे तकलीफ पैदा हो जाती है और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। इसलिए आपको हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सनातन हिंदू राष्ट्र का जरूरत है, और इस समय अगर सनातनी नहीं जगेंगे, हिंदू नहीं जगेंगे तो ये तो हल नहीं हो सकता है ना महाराज जी, ये हल नहीं हो सकता है। जुम्मे की नमाज है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाएंगे ना, ये ऐसे कैसे? बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, मैं आपकी हर बात में लब्बैक कह रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जिनका हाथ है आपके सामने, अनुज जी आप भी तो देख रहे हैं, उसके लिए क्या हो रहा है, फिर आप इसका उत्तर कौन ले रहा है? कोई कह रहा है ये मुद्दा आ गया, कोई कह रहा है ये, और जिन बेचारों को चोट लगी, जो घायल हुए, जो मर गए, उनका क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है एक्शन लिया जाएगा। इसलिए एक्शन पे क्या उनका घर का रोड इसी प्रकार से क्या वो जिंदा हो जाएंगे, क्या सर फट गया तो लिया जाएगा। बहुत जरूरी है, वक्त बहुत जरूरी है, कार्रवाई जरूरी है, और कार्रवाई जरूर करिए, लेकिन कार्रवाई के साथ साथ जगना भी बहुत जरूरी है। हम आपके साथ हैं, कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं, तो ये क्या कर रहे हैं जो साथ नहीं है, जो पत्थर मार रहे हैं, कोई आपके मार रहे हैं, इनकी जांच चल रही है, जांच कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, तो ऐसे ही इनको जाके समझाइए, जो अरे तो ये भी तो वही भाई हमारे वहाँ 2-4 लोग भड़का रहे हैं, 2-4 लोग भड़का रहे हैं, समझाइए, क्योंकि वो कहाँ बैठे हुए हैं? तो लोग इतने भोले तो हो नहीं सकते हैं ना कि भड़क जाएं। कपिल श्रीवास्तव जी अगर कोई भड़का रहा है और गलत बात करने को कह रहा है तो कैसे भड़क जाता है कोई, मुझे समझ में नहीं आता। इतने भोले लोग हैं। ठीक है महाराज जी एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। उस मुल्क के सुकून को लोग छीनना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं। बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर 18 वर्ष से ऊपर कोई व्यक्ति है तो इस बात का आप उलाहना नहीं दे सकते हैं कि कौन भड़काया कौन भड़का। ये कानूनन मैं बात कह रहा हूं जी, और मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं जी कि एक्शन का रिएक्शन होने के लिए समय क्यों देती है हमारी सरकारें। बस तत्काल अगर एफआईआर दर्ज करके नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आज ये हर्ष देखने को नहीं मिलता। और 9 दिन तक अगर ये बम इकट्ठा हो रहा था, कट्टा इकट्ठा हो रहा था, और क्या बोलते हैं ढेला इकट्ठा हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन चूड़ी क्यों पहना हुआ था? कहां था पुलिस प्रशासन? दोनों बातों का जवाब दीजिए समीर जी, केवल 3 ही लोगों का, दोनों बातों का जवाब दीजिए समीर जी। ठीक है, डायरेक्ट सवाल जवाब ले लेते हैं ना कपिल जी, बोलिए समीर जी। जी जी जी। नहीं देखिए अनुज जी, हमें लगता है कि कपिल जी को कोई जानकारी नहीं है कानपुर के बारे में। कानपुर का वो बेकेनगंज बाजार वो वही जगह है जहां इसके पहले इनकी सरकारों में कई बार हत्याएं भी हुई हैं, दंगे हुए हैं। हमारी सरकार में कोई दंगे नहीं मेरे होते प्रश्न का कोई जवाब हमारी नहीं सरकार में कुछ लोगों ने उपद्रव करने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। ये अपनी सरकार की बात करो जो हिंसा का काम जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जिनकी सरकारों में दंगों का प्रदेश रहा है, उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश रहा है। और कपिल जी जिस अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके दंगाइयों का समर्थन किया, उपद्रवियों का समर्थन किया, उसको एक बार ये जरूर कहना चाहिए था दंगाइयों का समर्थन आप कर रहे हैं। घटना न्यायोचित नहीं है भाई, जिसने उन्मादित किया उसको आपने अब तक जेल क्यों नहीं भेजा? इबादत के लिए होती है। 24 लोग जेल जा चुके हैं, नापाक मत करो। नूपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं हुई? दंगे की जगह मत बनाओ। अरे भाई, समाज का लोगों को आपने जेल भेजा, तो नूपुर को क्यों नहीं? नूपुर के वजह से ही तो सब हो रहा है। की वकालत करनी चाहिए भाई, पुलिस के नूपुर के वजह से ही तो सब हो रहा है। का मनोबल बढ़ाना चाहिए। और आपकी पार्टी जेल भेज दिया, पुलिस का मनोबल गिराती रही है। भगवान क्यों बना के बैठा रखे? और उपद्रवी
उग्रवादियों से लड़ने वाले भाई, ये लोगों नुपुर को शर्मा क्या कटघरे कानून में से ऊपर पहले है? खड़ा करते रहे आप। ठीक है, आप तो ठीक है, एक छोटा छोटा रिएक्शन शोएब सिद्दीकी जल्दी से आ रहा हूँ महाराज जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा, इसके बाद आ रहा हूँ महाराज जी। शोएब सिद्दीकी जी। जी देखिए अनुज साहब मैं एक बताता चलूँ आपको कि इसमें आम इंसान नहीं है, इसमें चंद लोग हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी आपके चैनल शोएब सिद्दीकी जी, चंद लोग कैसे हो सकते हैं ना, सैकड़ों की तादाद में वहां पर पत्थर चला रहे हैं लोग, जो अब ये चंद लोग थोड़े ना हो गए। जी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ। देखिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ। मैं आपके साथ हूँ, और इसमें जो जांच के लिए अपील की गई है वो अपील ना करके अगर विज्ञापन दिया जाता तो ये घटना घटित ना होती। और इसमें महन जी और समीर साहब ने जो बात कही, इसमें सपा भी रोटी सेक रही है, हाँ। पार्टी रोटी सेक रही है। ठीक और है। मेरी हर समुदाय से गुजारिश है कि आप सड़क पे ना आए, कोर्ट का सम्मान करें, प्रशासन का सम्मान करें। बिल्कुल अच्छा मैसेज है, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद था हिंदुस्तान। तुलसी महाराज जी जल्दी से वाइंड अप करना है। हाँ जी, हमारा दो बात आपसे कहना इतना ही है कि अब इस समय सनातन और संस्कृति और संस्कार को ये चीज समझने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि इन लोगों को इस बात को समझाने के लिए अब अगर आपको जैसे को तैसा नहीं करेंगे तो कल हमें ऐसा ही झेलना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई कुछ भी बोल देगा तो उसके लिए आम जनता उठा के हिंदू सारे सनातन को ये पीटेंगे, पत्थर मारेंगे, कोई नियम नहीं है। अगर कोई भी कोई व्यक्ति बोल देगा, उसको आप जो भी करना उसके प्रति कानून जाइए, व्यवस्था करिए। आप ऑन रोड लेके पुलिस वालों को कैसे बोल रहे हैं पीछे जाइए, हजारों के तादाद में भीड़ लगी पड़ी है, ये सब गलत बातें, चंद आदमी नहीं है, इसमें पूरा प्लान है, पूरा सिस्टम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सिस्टम से, कायदे से ये समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि एक बार इनको जैसे कि तैसा नहीं मिलेगा तो ये बार बार गलतियां होती रहेंगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं, हमारी विचार यही है कि सब लोग जो सुन रहे हैं टीवी माध्यम से, उन सनातनी को सबको समझना चाहिए कि अब जगना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिबेट है और अलग अलग मेहमान, अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियां जुड़ती हैं, संत समाज, मुस्लिम स्कॉलर, हर एक व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है और हमारे मेहमानों की जो भी राय निकल कर आई है वो उनकी निजी राय है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि PFI का कनेक्शन क्यों बार बार सामने आता है, यहां पर भी वही हो रहा है। कौन है इसके पीछे, आखिर मास्टरमाइंड कौन है, और क्या कोई पीछे से चेहरा है क्या जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, समाज में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आखिर इतने सारे ठेले पर पत्थर कहां से आ गए, बम कट्टे कहां से आ गए, गोलियां कैसे चल गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक नजीर पेश करने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई करके। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक विंग है। हाँ, अब इससे ज्यादा साफ और क्या कह दें। PFI गलत किया कि नहीं किया, गलत करता है कि नहीं करता, ये बता दीजिए जरा। विंग नहीं होता तो PFI को बैन कर दिए होते, बुलडोजर चला दिए होते, जेल में डाल दिए होते, सजा करा दिए होते। PFI गलत करता है कि नहीं करता है? ओवैसी साहब को करा सकते हैं ना उनको करा सकते हैं। PFI गलत करता है कि नहीं करता है? तो क्यों ये गलत कह कानून रहा उनका हूं नाम कि आता ये है? तो सरकार बताए ना कि अगर सरकार बैन नहीं कर रही है तो इसके मतलब ये साबित नहीं कर पा रही है कि वो गलत करता है कि सही करता है। भाई आप चार्जशीटेड तो करो पहले, हाँ, माननीय न्यायालय में विचारण कराओ, उनको सजा दिलाओ। तो ठीक है, मतलब PFI की कोई गलती नहीं कहती है ना, इसमें भाजपा फेल है, इसमें भाजपा सरकार फेल है। इसका मतलब PFI की कोई गलती नहीं है, कभी उसने कुछ गलत नहीं किया, आप मानते हैं बात?